इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को वन शॉट में अगर आपको पढ़ना है तो किस तरह से आप कवर करोगे। रिसेंटली हमारे क्रैश कोर्स चल रहे थे और क्रैश कोर्स में मैंने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करा। अराउंड 2 से ढाई घंटे के बीच में पूरा का पूरा मैंने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कंप्लीट करा दिया, जिसमें स्टार्टिंग का आधा घंटा मैंने पूरे के पूरे पहले लेसन का ओवरव्यू दिया और वही ओवरव्यू मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि उसको उस तरह से आपको भी पढ़ना चाहिए कि आप किस तरह से अपनी चीजों को आप कवर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में कुछ बेसिक फॉर्मूले, क्योंकि मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूं तो जो बेसिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी सब मैं जीरो से पढ़ाता हूं। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे देखो x⁻n 1/x साइन एक्स, ये 1/x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है। बाद में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, बाद में लॉग एक्स, ये डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले इंटीग्रेशन में x⁻n बार बार यूज होने वाला है। बाद में साइन और कॉस के बारे में पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है दोस्तों कि हमें हाइपरबोलिक फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ती है कहीं कहीं पे एक्सपांसन के टाइम, और हमें यहाँ पे एक्सपांसन के टाइम दोस्तों कंपाउंड एंगल फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ती है। तो ये जस्ट बेसिक के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बारी है दोस्तों, मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, पूछा रहेगा कि एनालिटिक है कि नहीं है, और मोस्टली इसके ऊपर या तो आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभार कांस्टेंट पूछते हैं, डिटरमाइन दी कांस्टेंट। तो ये दोनों, अब सर ये याद कैसे होगा, तो देखो मैं किस तरह से याद कराता हूँ, प्लीज ध्यान रखना। देखो मैं u और v लिखता हूँ, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेता हूँ, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ इसको याद रखो, ये दोनों इक्वल है। देखो यहाँ पे इक्वल है, पहला कंडीशन सी आर इक्वेशन का। एंड दूसरा कंडीशन, ये दोनों भी इक्वल है, बस बीच में माइनस साइन है। तो ये हमेशा याद रखना, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो हम इसको बोल सकते हैं कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड है और हम एनालिटिक फंक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं पोलार की बात करूं, पोलार फॉर्म में अगर इक्वेशन दिया है आर और थीटा के फॉर्म में, सेम ये देखो u है, ये v है। u को विथ रिस्पेक्ट टू पहले r लो, देखो लिया, फिर विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली थीटा लो, विथ रिस्पेक्ट टू r लो, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लो। जैसे उसमें था ये दोनों इक्वल बताया, ये देखो ये दोनों इक्वल बताया, ये दोनों भी इक्वल बताया, इसको माइनस ले लो, लिया। बस इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट ये है कि यहाँ पे 1/r लेना है और यहाँ पे r लेना है। तो देखो 1/r है और यहाँ पे r है। तो इस तरह से आपको एनालिटिक फंक्शन अपने दिमाग में बिठा के रखना है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ दोस्तों आगे की ओर। अब देखो यहाँ पे ये सब कुछ बेसिक फॉर्मूले है जिसकी आपको जरूरत पड़ती है। देखो ये पार्ट शायद ही इस तरह से आपको कोई पढ़ाए। मैंने क्रैश कोर्स में जब मैंने चीजों को कवर कराया तो इस तरह से कवर कराया यहाँ पे। और देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके ऊपर से 100% क्वेश्चन आएगा ही, क्वेश्चन 100%। और ये पार्ट इतना लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि सर ये करूँ कि ये करूँ कि ये करूँ कि ये करूँ। अरे भाई, लोग क्या करते हैं पता, अलग अलग पढ़ते हैं। मैं हमेशा देखो, मैं हमेशा चाहता हूँ ना कि, इसलिए मेरे क्रैश कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं सभी के लिए कि मैं पूरा का पूरा लेसन, तो इससे आपको क्या होता है, क्वेश्चन का भी आइडिया आता है कि हाँ ये क्वेश्चन आया तो इस टाइप से जाना है। अब देखो अगर समझो आपको यू वाला पार्ट दिया तो आपको क्या करना है, पहले यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लो, फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई लो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे उसको φ1 लो, फिर इसको φ2 लो। फिर आपको क्या करना है, मिलने थॉमसन मेथड के अकॉर्डिंग इसमें जहां जहां पे x है वहां पे z पुट करो, जहां पे y है वहां 0 पुट करो, यहाँ पे भी जहां पे x है z पुट करो, जहां पे y है 0 पुट करो। इसको φ1 φ2 मिल गया, फिर आप f डैश z लिखो, φ1 माइनस φ2 लिखो, बस साथ में i लिखना है, बीच में माइनस लेना है, देन इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, आपका fz आ जाएगा। इवन अगर उसके बाद आपको क्या करना है, अगर कुछ v निकालना है, कुछ ये करना है, तो आप वहां पे z की जगह पे x प्लस आई वाई पुट करो, हो जाएगा। सेम टू सेम ये देखो, अगर आपको इनकेस v दिया रहा तो आपको हमेशा जब u दिया रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू x से स्टार्ट करना, पर यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू y से। और इसको हमने φ1 लिया, इसको हमने क्या लिया φ2। बुक में इस तरह से दिया नहीं है, पर मैं ये आपके लिए बहुत सिंपल स्टेप दिया। फिर मैंने क्या बोला, z0 पुट करना इसकी जगह पे, यहाँ पे 20 किया, इसमें से इसको हमने माइनस किया था बट यहाँ पे प्लस होगा और साथ में आया होगा, फिर इंटीग्रेशन। अब देखो दोस्तों, u प्लस बी यू माइनस बी दिया, तो मैंने एक बहुत सिंपल सा तरीका बताया कि अगर समझो मैं अम्ब्रेला लेके चल रहा हूं तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि माइनस पॉइंट है, तो आप बोलोगे सर माइनस पॉइंट है क्योंकि आप भीग सकते हो। तो इसलिए जब माइनस आता है तो मैं हमेशा उसको याद करता हूं अम्ब्रेला से। वही अगर प्लस पॉइंट जब भी आएगा तो मैं उसको याद करता हूं वैन, वी फॉर वैन मतलब गाड़ी। मैं अगर गाड़ी के अंदर बारिश में बैठ के जाता हूं तो मेरे लिए प्लस पॉइंट में भीगूंगा नहीं, तो मैं कभी भी इसको इस तरह से याद करता हूँ u माइनस वी, तो यहाँ पे क्या है u।
अब देखो मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, क्योंकि यू वाला है तो मतलब सेम ये प्रोसीजर ही है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सब कुछ सेम है। फिर जेड जीरो पुट करो, जेड जीरो, इसमें से इसको माइनस करो, आई लिखो, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट आपको वन प्लस आई लेना है, फिर वही इंटीग्रेशन सब। यहाँ पे अगर समझो देखो u प्लस वी है, u प्लस वी है, उसको हम कैपिटल वी लेंगे, और सेम वही करना है जो आपने v वाले प्रोसीजर में किया। देखो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर आपने यहाँ पे देखो दोनों पुट किया, इसमें से इसको माइनस नहीं करना, प्लस करना, v वाले में हम प्लस करते हैं, सेम टू सेम। फिर मैंने बहुत सारे सम सॉल्व कराया दोस्तों। उसके बाद हाइपरबोलिक, सॉरी हार्मोनिक, हार्मोनिक फंक्शन और लैप्लास इक्वेशन। बस आपको क्या करना है, u को एक बार डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर u को डबल डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर इसका आंसर 0 आता है मतलब हार्मोनिक है। और अगर समझो v वाला पार्ट दिया तो आपको क्या करो, v को विथ रिस्पेक्ट टू x 2 बार लो, फिर v को विथ रिस्पेक्ट टू y 2 बार लो, दोनों को प्लस करो, इसका आंसर 0 आता है मतलब ये हार्मोनिक है। और लास्ट वन हमने ये पूरा का पूरा पार्ट इस तरह से कवर किया, और ये तो आप देख सकते हो नॉर्मली सम में ही देख सकते हो, ये भी हमने कवर किया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिए आपको। अब बस आपको क्या करना है, सम सॉल्व करना है। अगर आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे आप जाओ और जाके वहां पे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप उससे भी जुड़ के बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।